चल चलो। चलो तिवारी, आराम से तिवारी, आराम से तिवारी। अरे दादा, अरे यार, अरे ये हापू सिंह जी को क्या हुआ? अरे क्या बताएं गोरी मैम, आपके जी लॉन में इतने बड़े बड़े गड्ढा है, तो बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं। हमें गड्ढा ना दिखो, हम पाँव घुस गए, हम गिर गए। कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे भाभी जी, ये तो गड्ढे में चारों खाने चित्त पड़े थे। हम बड़ी मुश्किल से उठा के लेके आए हैं इन्हें। खैर जो भी है, अब आपको तो पता ही चल गया है कि सिचुएशन क्या है, आपने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया। अब हापू सिंह जी किसी तरह ना ये विभू का नाटक बंद करा दीजिए। मतलब पहले आप उसे प्यार से समझाइए। अब ना माने तो फिर गोली मार दीजिए। जी नहीं मतलब हवा में गोली मारिए, डर के खुद ही भाग लेंगे। तुम तिवारी अपना मुंह बंद कर लो पहले। तो तुम हमें सोचो कानून न सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। हम देख लेंगे। गोरी मैम बात ऐसी है, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन हमें सोचो जो समझ में नहीं आ रहा हो कि हम भैया विभूति पे बनाएं तो कौन सा केस बनाएं। संविधान की किताब में ऐसा कौन पन्ना में नहीं लिखा हुआ है कि किसानी करनो खेती करनो जुर्म है वो, बल्कि उन्हें तो जो कहोगा वो है कि जो बड़ो महान काम है वो। शांत हो जाइए, हमारे पास एक बेहतरीन आइडिया है, शांत रहिए। आइडिया है सब बोलो। आइडिया ये है कि रात को जब सो जाए ना सब लोग, तो लॉन में जाकर AK-47 या गोला बारूद वगैरह दबा दीजिए और सुबह उठते ही भभूति जी को गिरफ्तार कर लीजिए कि खेती करने की आड़ में वो अवैध हथियारों का धंधा कर रहे थे। बस। What? तिवारी जी आपके दिमाग में ऐसे वाहियात आइडियाज ही आते हैं क्या? अरे गोरी मैम, जो आदमी है सोचो वाहियात है। भाभी जी क्या है? क्या है तिवारी जी, कोई ढंग का आइडिया तो दिया होता आपने। नहीं भाभी जी, वो हम तो नहीं भाभी जी, क्या पहले आप विभू को गोली मारने की बात कर रहे थे और उसके बाद आप उसे लंबा फंसाने के चक्कर में। भाभी जी आप समझी नहीं। रहने दीजिए तिवारी जी, इट्स ओके। हापू सिंह जी आप केस ये बनाइए कि विभू जहां खेती कर रहा है वो एक रेसिडेंशियल एरिया है और उसके खेती करने की वजह से आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है और इसीलिए वो इस जगह खेती नहीं कर सकता। सिंपल। That's like my गोरी मैम। हमारा मतलब बहुत बढ़िया बात कही गोरी मैम ने। आप चिंता ना करो, हम आज के आज भैया विभूति की सारी ताल तमड़िया हटवा देंगे, फेंक देंगे सारे को। तो गोरी मैम यही बात पे एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय हो जाए तो मजा आ जाए, बड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, इस बार मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। गोरी मैम, बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।